खोखले बच्चे हमारे समाज को मजबूती नहीं दे सकते। हमारे समाज को मजबूत बच्चे ही मजबूती दे सकते हैं। और मिलावट का पैमाना ऐसा है कि दूध वाला सोचता है कि दूध अपना तो हम प्योर खा लेंगे, थोड़ी ना हमको दूध दूसरे को खिलाना, अपने थोड़ी खाना है। और सब्जी वाला सोचता है कि कलर हम मिला रहे हैं, सब्जी हम अपना प्योर निकाल लेंगे, थोड़ी ना हमको सब्जी खाना है कलर वाला और दूसरे को खिलाना। लेकिन आप देखिए तो हम जो भी चीज बनाते हैं वो किसी न किसी के बच्चे को खिलाते हैं जी। और जब आप दूसरे के बच्चे की बात करते हैं तो जब जो चीज आप जहर मिला के दूसरे को खिला रहे हैं, कोई और जहर मिला रहा है, वो आपके बच्चे खा रहे हैं। वंदे मातरम साथियों, मैं इस समय झारखंड में भ्रमण कर रहा हूँ। हमारे साथ में एक भैया जी हैं जिनका अपना ऑयल मिल है और मैं इनके यहाँ से शुद्ध जो है ऑयल मैं खरीदता हूँ। सरसों का तेल है, तिल का तेल है, नारियल का तेल है, एरंडी का तेल है, नीम का तेल है और भी भैया बहुत सारे तेल बनाते हैं। इनका खुद का अपना ऑयल मिल है। तो इनसे बात करते हुए कुछ चीजें मुझे पहले भी पता चला था और अभी भी मुझे कुछ बातें हो रही थी, तो मुझे लगा कि रिकॉर्ड करना चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि भैया जी ने बताया कि हम बताते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो आज मिलावटखोरी चल रही है, मिलावटखोरी का हमारे हेल्थ के ऊपर कितना बुरा जो असर पड़ रहा है, तो लोगों को जागरूक होना जरूरी है। आज हार्ट के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट, मोटापा के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, ऐसे बहुत सारे जो पेशेंट है बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मिलावटखोरी वाली जो तेल है, मिलावट वाली जो तेल है, उसके वजह से हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से बीमारियां लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर विषय है। और भैया जी ने बताया कि ये जो मिलावटखोरी होती है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम भैया जी से लेंगे। तो भैया जी आप बताएं कि 40% आपको मतलब सरकारी तरफ से मतलब आपको परमिशन है कि आप लीगल मिला सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी। नमस्कार दोस्तों, 40 नहीं 30% के आसपास गवर्नमेंट कहती है एलिजिबल ऑयल मिलेगी, यानी खाद्य तेल, ऐसा तेल जिसको खा सके। जरूरी नहीं है कि वो सरसों तेल, आप मिला के उसको बेच सकते हैं। तो 70% ओरिजिनल दीजिए और 30% मिलाइए, ताकि रेट जो है वो कंट्रोल में रहे। जी जी, मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आप उसमें 30% मिला सकते हैं और रेट को कम कीजिए। जी जी जी। किसी भी ऑयल को निकालने के लिए जो सीड्स लगते हैं, चाहे वो मस्टर्ड सीड्स हो या फिर आप कैस्टर से कैस्टर ऑयल निकालते हैं, कोकोनट से कोकोनट ऑयल निकालते हैं, तिल से तिल तेल निकालते हैं, किसी भी तेल का कीमत उसके सीड्स से कम नहीं हो सकता है। मगर आप जैसे देखेंगे बाजार में तिल तेल आपको 100-150 रुपए किलो मिल जाएगा और तिल मिलेगा 240 रुपए किलो। जी जी जी। तो ये किसी भी हाल में संभव नहीं है कि 240 हम तिल खरीदे और 3 किलो में 1 किलो तेल निकाले और उसको बेच दे आपका 200, 100 या 150 या 200 में बेच दे। उससे कम में नहीं हो सकता। सीड्स से 2 गुना 3 गुना दाम होना ही होना है, तभी जाके हमारा तेल वो एक्चुअल में हम दे पाएंगे। नहीं तो अगर हम दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल हो ही नहीं सकता है। सीड से ज्यादा सस्ता सीड ऑयल नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही है, बाजार है आपका, सरसों कुछ और रेट में बिक रहा है, तेल कुछ और रेट में बिक रहा है, उसी तरह से तिल किसी और रेट में बिक रहा है, तेल और रेट में बिक रहा है, फिर मूंगफली किसी और रेट में, मूंगफली का तेल किसी और रेट में। मतलब कहने का मतलब है रेडी प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट से ज्यादा सस्ता बाजार में अवेलेबल है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसमें मिलावट। अच्छा, मिलावट का पैमाना ऐसा है कि दूध वाला सोचता है कि दूध अपना तो हम प्योर खा लेंगे, थोड़ी ना हमको दूध दूसरे को खिलाना है, अपने थोड़ी खाना है। और सब्जी वाला सोचता है कि कलर हम मिला रहे हैं, सब्जी हम अपना प्योर निकाल लेंगे, थोड़ी ना हमको सब्जी खाना है कलर वाला और दूसरे को खिलाना। लेकिन आप देखिए तो हम जो भी चीज बनाते हैं वो किसी न किसी के बच्चे को खिलाते हैं जी। और जब आप दूसरे के बच्चे की बात करते हैं तो जब जो चीज आप जहर मिला के दूसरे को खिला रहे हैं, कोई और जहर मिला रहा है, वो आपके बच्चे खा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं एक सिद्धांत पे काम करता हूँ कि जो अपने बच्चे को नहीं खिला सकते वो किसी के बच्चे को खिलाओ। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात बताएं भाई। जो अपने बच्चों को हम नहीं खिला सकते तो हम दूसरे बच्चों को क्यों खिलाएं। और फाइनली यही हो रहा है कि हर व्यक्ति मिलावटखोरी में लगा हुआ है। और आपका जो ऑयल मिल है, आपने काफी समय शायद आपको ही मौका मिला था कि मिलावटखोरी करने के लिए, पर आपने उसको नहीं पालन किया। 40 साल से दुकान है मेरा, मेरे पापा ही शुरू किए थे और पापा अभी भी बैठते हैं, उसी को हम आगे कैरी किए हुए हैं। ना तो मेरे पिताजी ने कभी मिलाया, ना कभी हमने मिलाया और ना कभी इस बारे में सोचा। जितना मिलता है खुश है। जो कस्टमर हमारे हैं बहुत विश्वास से आते हैं कि नहीं वहां जाते हैं तो एकदम प्योर मिलेगा और ये विश्वास का कोई कीमत नहीं है। जितना सा मिलता है खुद से परिवार के साथ रहते हैं, बाल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अपना हो जाता है। कम होता है मगर हो जाता है, उससे ज्यादा का जरूरत भी नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं कृपया मिलावट बंद करें। हो सकता है कुछ दिन आपको तकलीफ हो जाएगा कि अभी नहीं बिक रहा है, मार्जिन कम है, पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि आदमी आपका सामान खरीदेंगे और जो मिलावटखोरी से आप कमाते थे उससे ज्यादा कमाइएगा, दुआएं भी लगेंगी, दुआएं मिलेंगी। और अगर हमारा फ्यूचर यानी हमारे बच्चे अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हमारा देश भी सुरक्षित नहीं है। खोखले बच्चे हमारे समाज को मजबूती नहीं दे सकते हैं।
हमारे समाज को मजबूत बच्चे ही मजबूती दे सकते हैं, और वो मजबूती आएगा हमारे भोजन से, खान से, तेल से। तेल एक बहुत एसेंशियल चीज है, हर जगह यूज होता है, हर जगह यूज होता है, हर घर में यूज होता है जी। और बाजार की तेलें इतनी खराब है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि बाजार में जितने समोसा वगैरह जो लोग आमतौर पे ठेले वगैरह पे बेचते हैं, जी, जी, वो जी। तो पूरी ही पाम ऑयल में बनाते हैं, कंप्लीट पूरे का पूरी। और आम भाषा में समझ लीजिए, पाम ऑयल को स्वीट पॉइजन समझ के आप अपने बच्चों को खिलाइए। आपको स्वाद में अच्छा लग सकता है, जीभ पे अच्छा लग सकता है, सेहत में कभी अच्छा नहीं होगा वो। तो मेरा आपसे यही अनुग्रह है कि बच्चों को आप बाहर की चीजें थोड़ा देख के खिलाइए और रेडी फूड से थोड़ा परहेज कीजिए। माएँ थोड़ी मेहनत करें और घर में उसको बना के कुछ दें, और तेल हमेशा ऐसे जगह से खरीदें जहां से आपको प्योर मिले। हो सके तो आप सामने पेरवा के ले लें, क्योंकि हम लोग 40 साल से सामने पेर के दे रहे हैं। लोग 5 किलो लेते हैं, सामने बैठ के पेराते हैं, महीने भर का झंझट खत्म। 10-15 मिनट का समय तो आप अपने बच्चों के लिए निकाल ही सकते हैं, अपने घर के लिए निकाल ही सकते हैं। जी जी जी। तो अगर बोकारो झारखंड से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया के ऑयल मिल पे जरूर आए। भागलपुर ऑयल मिल सेक्टर 9 में है, बी रोड पर। हाँ, सेक्टर 9 बी रोड जी वहीं पे हमारा यूनिट है। आप जी 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। हम लोग का दुकान 12 घंटे खुला रहता है और साल भर 365 दिन खुला रहता है। शायद संजोग कभी बंद हो तो एक आध घंटा के लिए बंद होगा, नहीं तो नहीं बंद होगा। जी जी। भैया जी एक सवाल था आपसे, जैसे आपने मिलावट होता है तो इसमें फाइनली क्या क्या मिलावट हो सकता है, कुछ ऐसा बता सकते हैं इसमें? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पामोलिन ऑयल मिलाते हैं, पाम ऑयल, अभी जनरली सबसे ज्यादा और कुछ केमिकल भी शायद मिलाते हैं। हाँ, केमिकल में, क्योंकि पाम ऑयल का कोई कलर या टेस्ट नहीं होता, जी वो इम्पोर्टेड तेल है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब खाड़ी देशों से वो आता है। इम्पोर्ट भारत सरकार इम्पोर्ट करती है, काफी कम रेट में मिल जाता है, बहुत सस्ते में वो मिल जाता है। और क्योंकि आप जब किसी चीज को किसी चीज में ऐड ऑन करते हैं तो उसका कलर, टेक्सचर, टेस्ट तीनों चेंज हो जाता है। जी जी। तो उसको मेंटेन करने के लिए उसमें सबसे पहले एसेंस डाला जाता है, जो एसेंस, हाँ, वो एसेंस डाला जाता है जो उसके फ्लेवर को, सेंट को बरकरार रखता है कि आपको लगेगा नहीं मस्टर्ड ऑयल ही है। जी और जी जी। दूसरा, वो लंबे समय तक बदबू नहीं देता है। अगर ऐसे नॉर्मल तेल आपका जल्दी खराब हो रहा है तो वो तेल जिसमें एसेंस डाल दिए हैं, वो लंबे समय तक आपको नहीं पता चलेगा कि मेरा तेल खराब हो गया। इसमें दुर्गंध नहीं आएगी उससे। जी 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 जी। दूसरा, उसका कलर को मेंटेन करने के लिए कलर आता है, वो भी एक केमिकल नहीं है, उसको मिला के कलर मेंटेन किया जाता है। तो जी कलर और सेंट, ये दो चीज तो एकदम इनिशियल है। और पामोलिन ऑयल के अलावे कोई भी तेल मिलाया जा सकता है। पहले क्या है, राइस ब्रांड ऑयल मिलाते थे, चावल के भूसी से निकलने वाला तेल को मिलाया जाता था। जी फिर एक कंपनी आई आपकी आरसीएम, जी उसने जी क्या किया कि राइस ब्रांड ऑयल को, जो सबसे रद्दी तेल माना जाता था देश में और मिलावट के लिए यूज किया जाता था, उसको हाईली ओमेगा 3 ये वो प्रचार करके, जी, मतलब ऐड के उसको ब्रांड बनाया। हाँ, ऐड की वजह से भूसी भूसी का तेल जो वो पशुओं को खिलाया जाता था, भूसी। हाँ, वो हालांकि उससे वो तेल निकलता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि तेल नहीं निकलता क्योंकि उसका नहीं, प्रोसेस निकलता है, वो ड्राई है। वो ड्राई है ना, मगर वो जी। क्या है, उसका ऊपर का एक्चुअली, अब जो चावल हम लोग का बड़े बड़े प्लांट में बनता है, उसमें 2 लेयर में उसकी छटाई होती है। पहला लेयर जो धान का छाटा जाता है, उसमें कोई ऑयल नहीं होता, वो भूसा हो गया। उसके बाद एक बारीक सी लेयर होती है चावल के ऊपर, जो निकाल लेता है, उससे ऑयल बनाता है। वो पॉलिशिंग के टाइम में उसको रगड़ के ऊपर का छिलके जो निकालते हैं, उससे ऑयल निकालते हैं। और वो ऑयल जो है, अभी तो डायरेक्टली बिक रहा है भाई राइस ब्रांड ऑयल के नाम पे, और लोग हेल्दी ऑयल बोल के खा भी रहे हैं, मगर हेल्दी ऑयल है नहीं, हमारे शास्त्र में भी कहीं नहीं है और ऐसे भी नहीं है। फाइनली क्लाइमेट, मौसम के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार सरसों का तेल खाया जाता है, मूंगफली का तेल खाया जाता है, नारियल का तेल खाया जाता है, तिल का तेल खाया जाता है। तो आपके क्षेत्र में जो ये तिलहन वाला जो सीड्स है, इसका उपयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जो आपके हेल्थ पर्पज से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भैया एक तो बताया आपने कि फ्लेवर मिलाया जाता है, दूसरा पाम ऑयल भी मिलाया जाता है, हाँ। तीसरा राइस ब्राउन ऑयल भी पहले मिलाया जाता पहले था, मिलाया जाता और था, वो मतलब उसको ब्रांडिंग की गुप्त वजह रखा से जाता महंगा, नहीं, ब्रांडिंग की वजह से महंगा हो गया। हाँ, जिसका रेट इसलिए मिलाने उसको मिलाना का मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। तो अभी जो तत्काल में है, वो सबसे ज्यादा मिलावट वाला ऑयल पामोलिन ऑयल ही है। जब तक इसको सरकार इंपोर्ट भी करती है, एक्साइज ड्यूटी में भी छूट देती है ताकि ये कम रहे, और एग्रीमेंट भी है भारत सरकार का दूसरे कंट्री से, अपने कंट्री में खास होता नहीं है, इसलिए पामोलिन पूरा का पूरा इम्पोर्टेड ऑयल है, उसको इम्पोर्ट ही करके मंगाया जाता है। और बहुत सस्ता खाद्य तेल है, लोग खाते हैं उसको, खाद्य तेल है, मगर उसका इफेक्ट आप
मतलब विद इन 24 आवर आपके शरीर में अगर आप नहीं खा रहे हैं और अचानक से खाइएगा तो गैस के रूप में, अपच के रूप में, खट्टी डकार के रूप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब पता चलेगा कि हमारे शरीर पे इफेक्ट कर गया। जी जी जी। एक चीज और समझ आना, जैसे भैया ने शुरुआती दौर बताया भाई सरसों का रेट तो इतना है, तो उसके हिसाब से आप चेक करिए। जैसे सरसों का रेट आज के टाइम में 70 रुपए केजी चल रहा है, 70 तो तो सीधी काला सीधी वाला है। सीधी सीधी एग्जाम्पल, काला सरसों का तेल काला सरसों जो है 70 रुपए केजी है। 3 केजी में 1 किलो तेल निकलता है अप्रोक्सीमेटली। तो 3 केजी का रेट ही आपका 210 रुपए हो गया, और 150 रुपए में अगर सरसों तेल मिल रहा है, उसमें सोचिए 150 रुपए रिटेल रेट मिल रहा है, मतलब होलसेल का क्या रेट रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रेट रहेगा। जी जी, बोतल है, पैकेजिंग है, जीएसटी है। आप समझ सकते हैं कि मिलावटखोरी से आपका शरीर खराब हो सकता है। अपने हेल्थ को ध्यान दीजिए। भैया ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। एक तो फ्लेवर मिलाते हैं, दूसरा पाम ऑयल मिलाते हैं, और पहले राइस ब्राउन ऑयल भी मिलाते थे, अब आप राइस ब्राउन ऑयल महंगा हो गया इसलिए नहीं मिलाते हैं। तो तिल के तेल में भी अलग फ्लेवर मिलाते रहेंगे, सरसों के तेल में अलग फ्लेवर मिलाते रहेंगे, मूंगफली के तेल में पामोलिन ऑयल ऐसा ऑयल है जिससे सारा ऑयल बनता है, वो बेस हो गया। अच्छा, मतलब आप सेंट कलर चेंज करते जाइए, तेल कलर चेंज होता जाएगा। एक्चुअल में घी भी बनता है पामोलिन से। हाँ हाँ हाँ, आप पूजा घी जो देख रहे हैं, पूजा वाला घी, हाँ वो पूरे का पूरा पामोलिन ऑयल है। उसमें चर्बी वाला भी है भैया। चर्बी वाला नहीं, वो पामोलिन में केमिकल आता है, उसमें जैसे ही पामोलिन डालिएगा 40 डिग्री पे गर्म कीजिएगा तो रवेदार हो जाता है, मतलब दानेदार, वो हार्ड होना चालू हो जाता है, और ऐसे डाल के उसको बस पैक कर देता है और कुछ नहीं डालना पड़ता है उसमें। अच्छा, चर्बी वाला कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जहाँ मिल रहा है सस्ते में वो डाल के काम चला ले रहा है। कानपुर में है हमारे मित्र, हमने बात किया था, मेरे पास एक पोस्ट आया था, उसी को लेकर के मैंने बात किया था। तो बताएं कि गंगा किनारे वहां पर बहुत बड़ा, मतलब दूर तक चर्बी जला जला करके उसको तेल निकाला जाता है और उससे घी बनाया जाता है। गुच्छड़ खाने में अभी जितने भी गाय भैंस कटती है, और अभी इम्पोर्टर में हम लोग, एक्सपोर्टर में सेकंड में शायद है। जी 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 जी। तो हम लोग इतना ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करते हैं और उस सारे जानवरों में चर्बी निकलता है। चर्बी जनरली एक्सपोर्ट नहीं होता है, चर्बी कोई लेना भी नहीं चाहता। मटन वगैरह में भी चर्बी होता है तो आदमी ये अवॉइड करता है कि भाई चर्बी मत दो। तो वो सब जो चर्बी है उसका ऑयल, उसको मेल्ट करके ऑयल निकाल के उसको कहीं ना कहीं खपा ही दिया जाता है। वो साबुन बनाने में, चाहे ऑयल में मिक्स करने में, वो बहुत जगह खपता है, तो घी वगैरह में भी खपता है। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक दिन बीमार पड़ जाते हो तो लाखों रुपए हॉस्पिटल में देते हो जी, और ईश्वर ने इतनी अच्छी जिंदगी दी, 100 साल की उम्र दे दिया, सब कुछ उनका दिया हुआ है। एक एक चीज, एक दांत बनाने जाओ तो आपको 50,000 रुपए लग जाता है, और भगवान ने 32 दांतें दी हैं, और उसके बाद भी आप जब भगवान के लिए घी लेने जाते हो तो बोलते भैया पूजा घी दे देना, पूजा करना है। तो मेरा मानना है कि जब भी भगवान को आप दो तो अच्छी चीजें दो। अगर आप 1 पैसे का अपने लिए खाते हो तो आप थोड़ा सा ज्यादा, 1 पैसा 1 आना का भगवान को दो। भगवान को कभी भी अपने से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दो, अब भगवान भी आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा देंगे। जी जी। तो इसलिए भी हालांकि इसमें मैं थोड़ा सा हेल्थ पर्पज से जोड़ना चाहूंगा, भगवान खुद नहीं लेते हैं कोई चीज, वो रिटर्न आप ही को मिलेगा। जब घी से आप दीप जलाते हैं तो धुआं आप ही को मिलता है, वो नाक के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर जाता है, स्किन के माध्यम से बॉडी के अंदर जाता है। अगर अच्छी चीज रहेगी तो अच्छा काम करेगा, और अगर खराब चीज रहेगा तो हमारे हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो ठीक है, वीडियो हम लोग काफी लंबा हो गया, यहीं पर एंड करते हैं। आप अपने खाद्य पदार्थ में क्वालिटी वाली चीजें लीजिए, ओरिजिनल चीजें लीजिए, थोड़ा महंगा मिलेगा चलेगा। आप अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति मालिक है, जो मशीन डाल सकता है वो मशीन डालिए, बाकी लोग उनको प्रोत्साहित करिए, भाई हम आपका सामान खरीदेंगे, आप ओरिजिनल लीजिए, 2 पैसा महंगा रहेगा चलेगा, पर क्वालिटी वाली चीजें हमें जरूरी, ओरिजिनल एकदम जरूरी है, और एकदम से करना चाहिए जी। और मोदी जी ने ऐसे भी कहा है कि भाई लोकल फॉर लोकल, ठीक है, तो प्रोत्साहित कीजिए। और मैं दुकानदारों से एक बात कहना चाहता हूँ कि कस्टमर बहुत विश्वास करके आते हैं। आप 2 रुपए मांगते हैं 2 रुपए देता है, 10 रुपए मांगते हैं 10 रुपए देता है। आप जो रेट मांगते हो ना वो देता है आपको। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ्री कीजिए, मत कमाइए। आप 2 रुपए रख के अगर मिलावट वाले में कमाते हैं तो 2 रुपए रख के ओरिजिनल वाले में कमाइए, मगर सामान जो सामने वाला व्यक्ति आया उसको ओरिजिनल दीजिए हर हाल में। अगर आप अपने कस्टमर को अच्छा चीज दीजिएगा तो एकदम पक्का है वो कस्टमर दोबारा आएगा। खिसिया के जाएगा कि महंगा ले लेते हैं आप, ज्यादा लेते हैं, लेकिन आएगा फिर आपके पास। क्वालिटी बढ़िया, क्वालिटी आप अच्छा दे रहे हैं। जी 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 जी। भैया का दुकान है, 40 साल से चला रहे हैं, प्योर ओरिजिनल चीजें मिलती है, इसलिए शायद अपना अनुभव भैया ने शेयर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी है। ये जानकारी सभी लोगों को शायद बहुत काम की आएगी। नमस्कार। नमस्कार।